आया, तो हमको क्या करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी होगा वो होगा कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है, या फिर टाइम को मिनिमाइज करना। मतलब मैक्सिमम हमारे ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट के प्रॉब्लम जो होंगे 99% केसेस में वो होंगे आपके मिनिमाइजेशन के। इन केस कभी आपको मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आया तो भी आपको उसको सॉल्व करने का वही मेथड है कि आप उसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होगा, आपके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होंगे, आप क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना सब लोगों को? यस मैम। तो जो भी प्रॉब्लम आपको दिया होगा उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि हम ग्राफिकल या सिंप्लेक्स में करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फिर वही होगा एक इनिशियल आपको फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा और देन आपको चेक करना होगा कि आपका प्रॉब्लम ऑप्टिमल है कि नहीं। और इस यूनिट में आपके दो पार्ट हैं, एक तो आपका होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है और दूसरा क्या है आपका असाइनमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही है, आपको जो मेथड्स यूज़ करने हैं वो सबका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे कि वो क्या बोलते हैं ऑप्टिमल है या नहीं है। और वैसे ही असाइनमेंट में भी सेम होगा, आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए आप जो जो मेथड यूज होते हैं वो सब यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया अभी क्या है, द एम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ टू मीट द डिमांड और सप्लाई, ठीक है। मैंने यही कहा था कि आपके पास कोई सोर्स स्टेशन होगा जहाँ पे आपका जहाँ से आप सप्लाई लेंगे और जहाँ पे डिमांड होगा वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है। तो द एम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ टू मीट द डिमांड एंड सप्लाई इन द मोस्ट ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव मैनर टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होंगे, हमेशा मिनिमाइज जेड होंगे और क्या होगा ये सीजे इंटू एक्स आई, ठीक है। सीजे क्या होगा, सीजे आपका होगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर चार्जेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, किसी एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाने में जो भी कॉस्ट लग रहा है वो हो गया, और एक्स आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो सपोज आपके पास एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 5 रुपीज़ और आप 10 प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। 10 प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपका टोटल कॉस्ट क्या होगा, 50 रुपीज़। तो यही सिंपल कैलकुलेशन जो हम हमेशा से करते आए हैं वही चीज़ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आपका m नंबर ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ये जो हमने m लिखा है वो 1 to m हो गया, और ये हो गया n नंबर ऑफ डिमांड हो जाएगा, ये भी क्या होगा 1 to n आपका हो गया, ठीक है। ये c मैंने बताया कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और x बताया मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको चीज़ें तो समझ आ गई होंगी। और ट्रांसपोर्टेशन का मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे जब हम देखेंगे तो आगे हमारे पास आएगा ये देखो अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो वही मैंने जो आपको मैं जो अभी आपको बता रही थी कि आपके पास क्या होगा कि फैक्ट्रीज होंगी या फिर सोर्स कोई स्टेशन होगा। सपोज यहाँ पे 3 फैक्ट्री है, F1 F2 एंड FM तक के, हमने बहुत सारी फैक्ट्री ली। और वैसे ही आपके पास बहुत सारे डिमांड स्टेशन है जहाँ पे डिमांड है और उसको आपको वहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई करना है। तो किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हो सकते हैं कि F1 से आप सीधा D1 डेस्टिनेशन जा सकते हो, F2 से D2 जा सकते हो, F2 से D3 जा सकते हो, वैसे ही F2 से आप DN तक जा सकते हो। वैसे ही F1 से वैसे ही आपके F2 के भी होंगे, सारी जगह आप जा सकते हो। तो
तो इसमें से कौन सा आपका कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में, वही आपको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे इसका प्रॉब्लम, तो हमको सबसे पहले आता है हमारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगा, जैसे आप सिंप्लेक्स में देखते थे हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बना देते थे उसका। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख के फिर हम उसको सॉल्व करते थे। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, आप मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे। और इस साइड में ये आपका जो है, ये इस साइड में मतलब सारे रोज इंडिकेट करेंगे आपके फैक्ट्री, मतलब कि ये आपका इंडिकेट करेगा कि कितना कितना सप्लाई देने के लिए कितना प्रोडक्ट आपको फैक्ट्री से लेना है। ठीक है, तो इनका जो हर फैक्ट्री के जो मतलब क्या कैपेसिटी है ना, उसको आप इस जगह पे डिनोट करेंगे। ये A1, A2, A3 जो लिखा हुआ है ना, AM तक के है ना, ये AM तक के जो लिखा हुआ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि F1 फैक्ट्री की कैपेसिटी क्या है, वो कितने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है, तो वो A1 प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये A1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, 1 to इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है ना, 0 to इन्फिनिटी बोलो। और F2 जो फैक्ट्री है वो आपके A2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। तो मतलब उसकी कैपेसिटी दी हुई है कि हम कितना सप्लाई कर सकते हैं इन फैक्ट्री से। ठीक है, और यहाँ पे आपके टॉप वाले रो में जो हमने लिखा है वो डिमांड लिखा हुआ है कि हर डेस्टिनेशन पे डिमांड कितने हैं, और इस डिमांड का सम आपको यहाँ पे दिया है कि इस डेस्टिनेशन पे, ये पूरा उस डेस्टिनेशन का कॉलम है और वहाँ पे टोटल कितना डिमांड है, तो ये आपका डिमांड बता रहा है। ठीक है, तो ये डिमांड को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरह, और ये जो आपका दिया हुआ है, ये C1 जो दिया हुआ है वो उस सेल का कॉस्ट दिया हुआ है कि यदि फैक्ट्री F1 से कोई भी प्रोडक्ट D1 स्टेशन पे जाता है तो उस पे उसके 1 यूनिट पे लगने वाला कॉस्ट जो होगा वो C1 होगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हो कि यदि आप फैक्ट्री F2 से यदि आप डेस्टिनेशन D2 पे कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तो पर यूनिट का जो कॉस्ट आने वाला होगा वो क्या होगा, C23 होगा। ठीक है, तो ये यही इंडिकेट करता है। और उसके बाद फिर मैंने आपको जो बताया कि आपको ये डिसाइड करना है, ये जो मैंने X लिखा है वही आपको डिसाइड करना है कि किस स्टेशन पे, किस डेस्टिनेशन पे कितने प्रोडक्ट दे कि हमारा जो कॉस्ट हो वो ऑप्टिमम निकले। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से आप करोगे फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन करने के बाद ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो आपका इतना जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपको काम करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, वो ये है कि आपके, या फिर ये कहो कि आपके एजम्पशन ही कह लो, या फिर कंपल्सरी कंडीशन यदि कहें तो ये है कि समेशन ऑफ जो AI है वो इक्वल टू होना चाहिए BJ के। मतलब टोटल जो आप सप्लाई करने वाले हो वो उसकी क्वांटिटी आपकी डिमांड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास है 50 प्रोडक्ट लेकिन आपको देने हैं सिर्फ 40, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। यदि आपके पास 50 प्रोडक्ट हैं तो आपको 50 प्रोडक्ट सप्लाई भी करने होंगे। ठीक है, तो आपको 50 प्रोडक्ट सप्लाई भी करने होंगे। तो अब देखो, यदि ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो वो, और हाँ, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसको क्या कहते हैं, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये कहलाता है आपका बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहला काम आपका यही रहेगा कि वो बैलेंस है कि नहीं है उसको चेक करना, और यदि नहीं है तो उसको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये है आपका कि आपका सप्लाई इज इक्वल टू आपका सम ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ द डिमांड होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने सम ऑफ सारे समीशन ऑफ A ले लिए हैं और इधर पे B ले लिए हैं। ठीक है, और इफ नॉट देन ऐड फिक्सियस सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, यदि वो नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा सोर्स या डेस्टिनेशन देके आपको उसको बैलेंस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैलेंस में क्या लिखा है, इफ द टोटल सप्लाई फ्रॉम ऑल द फैक्ट्रीज इक्वल टू द टोटल डिमांड फ्रॉम ऑल द डेस्टिनेशन, प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड, अदरवाइज अनबैलेंस्ड। ठीक है, इफ द गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, so
बैलेंस इट बाय एडिंग डमी सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, जो भी एक कम होगा हमारे पास, सोर्स कम होगा तो सोर्स ऐड करेंगे, डेस्टिनेशन कम होगा तो डेस्टिनेशन ऐड करेंगे, और उसको फाइनली आपको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको कन्वर्ट करना ही होगा, तभी ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक हम डमी सोर्स के लिए कैसा कैसा का सिचुएशन होगा, कैसे जानेंगे कि हमको डमी सोर्स ऐड करना है। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम हम ये है, जैसे यहाँ पे आपके पास दो फैक्ट्री है, एक F1 है एक F2 है, इसका डिमांड आपको 40 दिया हुआ है, इसका डिमांड आपको 60 दिया हुआ है। ठीक है, डेस्टिनेशन है आपका D1 और D2, और सॉरी सप्लाई, F1 का सप्लाई 40 यूनिट आप सप्लाई कर सकते हो, F2 में आप 60 यूनिट सप्लाई कर सकते हो। और वैसे ही D1 डिमांड आपका कितना है, 50 है। इस डेस्टिनेशन पे आपको 50 सप्लाई करना है, इस पे आपको 100 करना है। ठीक है, अब जब आप दोनों साइड का सम करोगे तो ये 60 प्लस 40 कितना होगा, 40 प्लस 60 आपका होगा 100, बट इधर 100 प्लस 50 कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को देखो, अब यहाँ पे क्या की कमी है, यहाँ पे आपके कौन सा कम हो रहा है, आपका सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखोगे केयरफुली आप देखो तो आपका यहाँ पे सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, आपके पास डिमांड ज़्यादा है, तो अब आप क्या करोगे, ऐड सप्लाई, ऐड सोर्स, मतलब वही सप्लाई या फिर सोर्स, और क्या कहोगे, ये कहलाएगा डमी सोर्स। ठीक है, अब वो डमी सोर्स कैसे होगा, एक आप ऐसा एक्स्ट्रा रो ऐड कर लोगे वहाँ पे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर लोगे, और जो भी इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सप्लाई और डिमांड में जो भी डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस का यहाँ पे एक आप सप्लाई दे दोगे। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब इन दोनों का सम 40 प्लस 60 आपका 100 हो गया, प्लस 50 तो ये भी आपका 150 हो गया, और ये तो हमारा 150 था ही। तो अब देखो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, बैलेंस प्रॉब्लम हो गया। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा हम जोड़े हैं, हमको कॉस्ट पता नहीं है कितना है, तो हम क्या करेंगे, उसका कॉस्ट ले लेंगे 0, कि यहाँ पे यदि कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई किया जाए तो इसका कॉस्ट 0 होगा। इसी कारण से हम इसको मानते हैं कि एज ए डमी सोर्स हमने इसको लिया है। ठीक है, तो जस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और बैलेंस करने के लिए हम इसको लेते हैं इस तरह से। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यदि आपका सोर्स स्टेशन में जो सम है उसका वो कम होता है, तब आप एक्स्ट्रा एक डमी रो ऐड करते हो। ठीक है, और उस पर जो भी डिफरेंस है समीशन ऑफ ए आई और बी जे के, उसी डिफरेंस का वहाँ पे एक सप्लाई ले लेते हो, और जो भी यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू है वो आप 0 लेते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया डमी सोर्स के लिए। और कौन दिख रहा है भाई, ये आपका डमी सोर्स के लिए हो गया। ठीक है, और डमी जब आप डेस्टिनेशन लोगे तब उस समय क्या होगा, इस समय ये है कि आपके फैक्ट्री का जो सप्लाई है, वो सप्लाई आपका यहाँ पे देखो 150 है, और आपका डिमांड क्या हो गया, डिमांड आपका 80 ही हो रहा है, 60 प्लस 20 80 हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 70। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 70 होगा, और उसी 70 का हम लोग को अब इस बार क्या करना है, हम लोग का डेस्टिनेशन कम हो रहा है। ठीक है, डेस्टिनेशन कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, और उस कॉलम की डिमांड क्या होगी, उस कॉलम की डिमांड होगी 70, दोनों का डिफरेंस ए आई प्लस बी जे का डिफरेंस ही उस कॉलम की डिमांड होगी, और उस कॉलम पे जो कॉस्ट सेल की वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा डमी डेस्टिनेशन। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम अनबैलेंस था क्योंकि ये दोनों का सम इक्वल नहीं था, और यहाँ पे प्रॉब्लम आपका बैलेंस हो गया क्योंकि अब ये दोनों का सम इक्वल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ आई। यस मैम। यस, अब देखो इसमें भी स्टेप्स क्या है, पहला आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो पहला स्टेप्स आपका क्या होगा कि आपको
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जैसे सिंप्लेक्स में क्या होता था, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ होता था कि हम क्या करते थे कि जो बेसिक वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू हम जीरो ले लेते थे। नॉन बेसिक वेरिएबल जो टॉप में लिखा होता था, है ना, और बेसिक वेरिएबल जो इधर साइड में होता था सिर्फ, तो बेसिक वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू आती थी, सारे नॉन बेसिक को जीरो मान लेते थे। वही हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता था। बट ट्रांसपोर्टेशन के केस में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के केस में होगा इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक नहीं, यहाँ पे 5 मेथड है। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, एक वोगल्स अप्रोक्सीमेशन, एक लिस्ट कॉस्ट मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड, और एक रो मिनिमा और एक कॉलम मिनिमा। ये 5 मेथड से आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। बट ये पांचों सॉल्यूशन में यदि आप देखोगे तो सबसे पहले आपको जो क्या कहते हैं उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो देता है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन देता है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही मेथड को यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम बाकी मेथड को ना जाने, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी वो क्वेश्चन दे देता है कि आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ही सॉल्व करो या फिर लिस्ट कॉस्ट मेथड से ही सॉल्व करो। तो उस टाइम पे आपको वो मेथड आना जरूरी है, ठीक है। इस कारण से हमको सारे मेथड पढ़ने पड़ेंगे। बाकी हमेशा यदि कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो आप हमेशा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करोगे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप से पहले हम सीखते हैं कि पांचों मेथड कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ तक ये चीज़ें आप लोग को समझ आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या करना होता है, आपको ये एक ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया होगा और यदि ऐसा नहीं दिया है तो आप क्वेश्चन से पढ़ के कन्वर्ट कर लोगे। बहुत ईजिली रहता है कि आपको काफ़ी कुछ पूरा दे दिया रहता है कि ऐसा 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 आपको मैट्रिक्स बनाना है। पहला का जैसे सोर्स इतना है, सप्लाई इतना है, ये वो सब दिया रहेगा, तो इसलिए आप फॉर्मुलेट कर लोगे इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है तो सबसे पहला जो आप काम करोगे, सबसे पहला आप चेक करोगे कि ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे चेक किए तो आप देखिए कि दोनों का सम 35 आ रहा है, मतलब कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक मिनट, तो ये आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, बैलेंस प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद फिर आप देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें ना हमको ये जो है फर्स्ट वाला रो है, फर्स्ट वाला रो को कितना कितना उसके पास ऑब्जेक्ट है सप्लाई करने के लिए, 7 ऑब्जेक्ट है। सेकेंड वाला जो रो है उसमें सेकेंड फैक्ट्री में आपके पास 10 प्रोडक्ट है जिसको आपको सप्लाई करना है, थर्ड वाले में आपके पास 18 प्रोडक्ट है, ठीक है। वैसे ही आपका डिमांड दिया होगा, यहाँ पे 5 चाहिए इनको, इस डेस्टिनेशन पे 8 चाहिए, इस डेस्टिनेशन पे 7 चाहिए और यहाँ पे उनको 15 चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ऐसा चूज करना है कि आपका मिनिमम कॉस्ट आए। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में क्या करते हैं, ये देखो, अब ये होगा, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, और ये होता है आपका वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट वाला मतलब इस साइड के डायरेक्शन में। तो आपके टेबल का सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट वाला सेल कौन सा होगा, ये होगा। तो आप इस पे देखोगे कि इस पे कितना प्रोडक्ट आप सप्लाई कर सकते हो, तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी, इस फैक्ट्री की कैपेसिटी है 7 प्रोडक्ट देने की, ठीक है। ये फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो 7 प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पे डिमांड कितनी है, सिर्फ 5 है। तो क्या होगा कि हम यहाँ पे 5 प्रोडक्ट इनको सप्लाई कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ 5 प्रोडक्ट सप्लाई किए तो इसकी डिमांड क्या हो गई, अब 0 हो गई, ठीक है। इसकी डिमांड 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे अभी कितने प्रोडक्ट बच गए, हमारे 2 प्रोडक्ट बच गए, ठीक है। अब देखो ये तो खत्म हो गया, अब ये लाइन को मैं कैंसल आउट कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई डिमांड बची नहीं। तो अब नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला कौन सा बना, ये वाला बन गया, ये वाला सेल आपका नॉर्थ वेस्ट वाला सेल बन गया, ठीक है। तो ये सेल आपका नॉर्थ वेस्ट का सेल बन गया। तो अब क्या होगा,
अब इसके बारे में हम सोचेंगे कि इसको कितना सप्लाई चाहिए। हाँ, तो अब देखोगे जब सेकेंड वाले को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इनको चाहिए, इनकी डिमांड है 8, बट हमारे पास देने के लिए कितने बचे हैं, सिर्फ 2 बचे हैं, 2 प्रोडक्ट बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट इनको सप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये फैक्ट्री का जितना भी उसके पास कैपेसिटी थी उसने सारी कैपेसिटी अपनी यूज़ कर ली। तो अल्टीमेटली अब मान के चलो ये फैक्ट्री हमारे पास है ही नहीं, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अब आप देखो, अब नॉर्थ वेस्ट वाला सेल कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, ये सेल आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये आप जब देखोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो आपका जो फर्स्ट फैक्ट्री है आपकी, उसके भी सारे डिमांड या सप्लाई जो भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका कैंसल आउट हो चुका है। यहाँ 5 to 7, उसका 5 + 2 मतलब 7 देने की उसकी कैपेसिटी थी, उतना सप्लाई कर चुका है। इनकी डिमांड थी 5, ये भी 5 खत्म हो चुका है। तो ये अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हम सप्लाई कर सकते हैं, 10। ठीक है, बट इनकी डिमांड कितनी बची, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब 6 बचा इनका डिमांड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6 यहाँ पे सप्लाई कर दिया। ठीक है, 6 जैसे ही सप्लाई किया तो यहाँ पे अब कितना बच गया आपके पास, 10 था उस फैक्ट्री के पास, अब 6 चला गया तो बच गया 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 प्रोडक्ट बच गए। और यहाँ पे जैसे ही 6 गया तो 2 ऑलरेडी हम दे चुके थे, 6 आपका चला गया तो 2 + 6 कितना, 8 हो गया। 8 होते ही इसका डिमांड फुलफिल हो गया और हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हम उसको नहीं देखेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट जो कॉर्नर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि देखो ऊपर वाली लाइन भी हट चुकी है, साइड के दोनों कॉलम भी हट चुके हैं, तो अब जो बनेगा वो ये ही बनेगा। तो अब जो बनेगा ये वाला बनेगा। अब उसमें आप देखो कि उसमें मैक्सिमम हम कितना डिमांड उनका फुलफिल कर सकते हैं। तो इनको डिमांड तो इनकी है 7, बट हमारे पास देने के लिए प्रोडक्ट हैं सिर्फ 4। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 4 दे सकते हैं। यहाँ पे 4 जैसे ही यहाँ पे हम उनका डिमांड फुलफिल करते हैं, मतलब तो हमारा ये फैक्ट्री की कैपेसिटी ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके पास अब बच गया 0। क्यों, 6 उन्होंने यहाँ दे दिया, 4 उन्होंने यहाँ दे दिया, तो अल्टीमेटली अब आपके उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके पास बचा सिर्फ 0। इस फैक्ट्री का सब खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन क्या हो गया, आपने 4 दिया, ये लाइन आपकी कट चुकी है, ये लाइन आपकी कैंसिल आउट हो गई है, ये भी कैंसिल आउट हो चुकी है, अब ये भी कैंसिल आउट हो चुकी है। तो अब आपके पास सिर्फ ये बचा और ये वाला बचा। तो अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बनेगा। तो यहाँ पे कितना आपको कितना रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 3 का रिक्वायरमेंट है और देने के लिए अभी आपके पास 18 है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 3 अलॉट करोगे, जैसे ही 3 अलॉट करोगे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब एक ही कॉर्नर बचता है आपके पास, वहाँ पे आपका डिमांड है 50 और आपके पास सप्लाई भी है 50, तो यहाँ पे आप 50 अलोकेट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो भी आपको ट्रांसपोर्ट करना था, जितना भी प्रोडक्ट, वो आपने कर दिया। ठीक है, और आप देखो हर रो हर कॉलम में आपका डिमांड फुलफिल हो चुका है। ठीक है, अब आपको कॉस्ट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन निकालना है। तो क्या हो गया, ये अब मैंने बताया था कि ये कॉस्ट वैल्यू दी हुई है और ये वो वैल्यू है जितने प्रोडक्ट आपने उनको सप्लाई किए हैं। तो 20 × 5 + 30 × 20 + 35 × 6 + 40 × 4 + 60 × 3 + 15 × 25। इतना जब सम करोगे तो आपका आ जाएगा 1085। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की चीज़ें समझ आई कि नहीं आई, और इसके बाद फिर मैं क्या, अभी ना किसी को कुछ डाउट है तो मुझे यहाँ पे पूछो, और इसके बाद हम सेकंड लिंक आपको शेयर करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम वो होने वाला है, 40 मिनट होने वाला है।